ठीक है। और हमारी ये कोशिश भी यही है कि ये जो शोबा है, ये फ़न जो है ये डूब रहा है, इसकी वजह यही है कि इसके अंदर नाम नहाद जो लोग शामिल हो गए, जिन्होंने इसको प्रोफेशनल बना लिया, कारोबार बना लिया, और ये सोच लिया कि हमने किस तरह की एडवर्टाइजमेंट करके किस तरह से लोगों से पैसे निकलवाने हैं। उस वजह से इसका जो लोगों का इत्मीनान भी ख़राब हुआ, और उसकी वजह से हमें ये मेहनत करके, कोशिश करके, कुर्बानी करके, अब देखिए हम लाहौर से निकले हैं, परसों के निकले हुए हैं। हमें परसों पता चला कि लाहौर में हालात ख़राब हो रहे हैं, कर्फ्यू लग जाएगा, किसी को बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। वो आपको पता है कि हम हुकूमती सतह पे मामला ख़राब रहते हैं। लाहौर में तो सबसे पहले रिएक्शन शुरू हो जाता है, जगह जगह से रोडें ब्लॉक हो जाती हैं। तो वो खान साहब की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जमा थी, तो हमें ये शक था कि हम लाहौर के रास्ते बंद हो जाएंगे। तो आप दूर दराज से इतनी सफ़र करके यहाँ पहुँच चुके हैं, तो हमारा पहुँचना कहीं महाल ना हो जाए। तो हमने परसों रात 10 बजे लाहौर से निकल आए और रायविंड आकर रात गुजारी। रायविंड वो कल हमारे इधर प्यारे दोस्त हकीम बरा हसन खान आपको कैंसर का नुस्खा दे के गए, उनके पास हम रहे रात। फिर जब 2-4 तबीब जमा हो जाएं तो सोते नहीं हैं, फिर वो कोई काम करते हैं या नुस्खों की बातें करते हैं। तो सारी रात हम कुश्ते बनाते रहे, सुबह नमाज़ पढ़ के कल इधर आपके पास आ गए, तो सारा दिन कल इधर आपके साथ मसरूफ़ रहे। तो रात जब हम भाई मुर्तज़ा पास के जाके पास सोए, तो हमें सुबह ही पता चला कि फजर हो गई है। ना कोई करवट का पता, ना कोई मच्छर का पता, किसी चीज़ की कोई खबर नहीं थी। तो ये भाई जो रिजवान साहब हैं, ये इन्होंने नुस्खा अपने ख़ानदान का मुजरब दिया है, पारे का नुस्खा, क्योंकि पारे की बड़ी मुश्किल तरकीब बताई जाती हैं, ठीक है, और पारा उड़ जाता है। और ये आसान तरकीब है। इसके पहले भी इस नुस्खे को दूसरी तरकीब से बयान किया गया मुख्तलिफ चैनल के अंदर, मुख्तलिफ ग्रुपों के अंदर, किसके जौहर उड़ाते हैं। हमारे बहुत सारे तबीब ऐसे हैं कि वो जौहर नहीं उड़ा सकते, ठीक है, या उनके पास प्रोसेस करने के लिए जगह ही अवेलेबल नहीं है, या उनके पास वक्त नहीं है। तो हमें आसान से आसान करके बताते हैं, ठीक है। इसी तरह मैंने वो पहले फैसलाबाद कुश्ता साजी वर्कशॉप के अंदर से 2 उपले लिए थे और 2 घंटे के अंदर कुश्ता पारा फुलाकर कुश्ता किया था। उसकी आप भी तरकीब आज दोबारा नोट कर लें, क्योंकि चैनल पे कुछ लोगों ने देखा होगा, किसी ने नहीं देखी होगी, कि आपने 2 तोले यानी कि 20 ग्राम चाहे 24 ग्राम ले लें, कलमी शोरा लेना है और उसको पीस लेना है। पीस कर उसको पानी से थोड़ा सा छींटा लगाकर उसकी पेस्ट बना लेनी है, और ओपले के अंदर छोटा सा आपने होल बनाना है दरमियान के अंदर। वो आधी पेस्ट नीचे बिछा देनी है, पेस्ट के अंदर उंगली की मदद से छोटा सा गड़ा बना के उसके अंदर 10 ग्राम रख दे, 12 ग्राम रख दे, आपने पारा रख देना है। बकाया पेस्ट ऊपर रख देनी बराबर करके, दूसरा ऊपर रख के उसको मिट्टी भी नहीं लगानी, गीली की मत नहीं करनी, उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क के, मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दें। वो 2 घंटे के अंदर दोनों ओपले जल जाते हैं। वो आप उठा लें, शोरा उसका आप धोकर निकाल दें, तो वो पूरा 12 ग्राम निकलता है और फूला होता है। साबरी साहब ने इसका प्रैक्टिकल करके वीडियो लगाई है, इंडिया से भी लोगों ने इसका प्रैक्टिकल करके वीडियो लगाई है, पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने इसकी वीडियो लगाई है। तो इसी तरह इस सारी बात का जो निचोड़ है, आप भी माशाल्लाह दूर दराज इलाकों से सफ़र करके आए हैं और इसमें प्रैक्टिशनर भी यकीनी तौर पे होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जो बंदा इखलास से, नीयत से, ठीक है, और उसका मजरब हो और उसने वाकई आजमाया हो, काम करता हो और सहल हो, ठीक है, ऐसे नहीं है कि इधर आके वो नुस्खा बताए और हम सोचें नहीं ये नहीं बन सकता, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। नुस्खा हो, बनने वाला हो, हर बंदा बना सके, काम करता हो। कौन तबीब है जो नुस्खा देना चाहता है किसी किस्म का? कलमी शोरा जो बाज़ार से अवेलेबल है, बस नमक वाला ना हो। हाँ जी जी, मैं अपनी तशख़ीसी पहलू को शुरू करने से पहले भाई तारिक जवेद साहब का ऐलान सुन लें कि ये मशीन जो दोस्त एक साथ कीमत पे नहीं ख़रीद सकते, वो इंस्टॉलमेंट पे भी इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। तो ये इनका बड़ा पन है, आप इनकी हौसला अफजाई के लिए एक दफ़ा तालियां बजा दें, क्योंकि आजकल के इस महंगाई के दौर में तो फिर अपनी जेब से लगा के और आप लोगों की फलाह के लिए, भलाई के लिए, ये इनका बहुत एहसन कदम है, हम इनको दाद देते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि एक मरीज़ आपके पास फालिज का आता है लेकिन उसका बीपी लो है, तो आपने ये नहीं देखना कि ये फालिज का आया मैंने फालिज ठीक करना है। आप फालिज बाद में ठीक करेंगे, पहले आपका बीपी पूरा करेंगे, ठीक है। तो बीपी लो होने की भी 2 सूरतें होती हैं। बहुत सारे बंदे ऐसे हैं कि उनका बीपी लो होता है, वो अंडा खा लेते हैं, बीपी फिर नहीं पूरा होता। ये बात देखने में आई है। जून जुलाई का महीना हो, बंदे का बीपी लो हो, उसको 4 अंडे खिला दें, बीपी नीचे आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। उसकी वजूहत होती हैं। बीपी लो होने की वजूहत को नोट करें, ठीक है। इसी तरह बीपी हाई होने की वजूहत को भी नोट करें।
अगर बंदा आपके पास बीपी लो लेकर आया है दिसंबर जनवरी में, ठीक है, और उसको पेशाब ज़्यादा आ रहा है, ये आपने उसको पूछ लेना कि आपका पेशाब वाइट आ रहा है। अगर आपको तशखीस में और कोई चीज़ नहीं आती, नब्ज़ नहीं देखनी आती, आप चेहरा शनासी भी नहीं जानते, तो आप मरीज़ से पूछ लें। ये चीज़ें मैं ऐसी बता रहा हूँ कि हर बंदा याद कर सकता है, ठीक है। आप मरीज़ को पूछें, वो बीपी लो लेकर आया है, सर्दी का महीना है और उसका क्या है, साथ में पेशाब ज़्यादा आ रहा है और वाइट भी आ रहा है, तो आप उसको अंडा दे सकते हैं, आप उसको लौंग दालचीनी का कावा दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप कुश्ता साजी करते हैं, आप उसको शिंगरफ दे सकते हैं, ठीक है। अगर इसके अलावा आप उसको, आपके पास 12 सिंग है, आप वो दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसके अलावा आपके पास दुआल में इसकी जवाहरदार पड़ी, वो दे दे, ठीक है। लेकिन अब जब आपका बीपी नहीं पूरा करेंगे, आप फारिज का इलाज कर देंगे, वो जब बीपी उसका लो रहेगा, उसको चक्कर आएंगे, उल्टी आएंगी, वो मरीज़ उठेगा नहीं, वो 1-2 दिन दवाई खाएगा, उसके बाद डॉक्टर के पास चला जाएगा, आपका इलाज छोड़ देगा, क्योंकि उसको फारी लेकर लोग सालों साल फिरते रहते हैं, ठीक है। आप शाम को घर में जाते हैं, सबसे पहले बीवी क्या करती है, मुझे फौरी डॉक्टर के पास ले जाए ना, मेरा ना सुबह से सर दुख रहा है, मेरा बीपी बढ़ा ही है, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको फौरी कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। और दूसरा ये है कि ये बीपी हाई हो या लो हो तो ये जानलेवा साबित हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जान बचाने के इक़दाम करने हैं। तो मैं अपनी बुज़ुर्ग जो सन्यासी हकीम अल-गवास खान वासी साहब से दरख्वास्त करूँगा, स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ, आप स्टेज की ज़ीनत बने, आपको हम इधर देखना चाहते हैं। तो अभी मैं बात कर रहा था बीपी लो की। इसी तरह अगर गर्मियों के मौसम में बंदा आपके पास आता है, बीपी लो लेकर आता है, ठीक है, और उसको यूरिन कम आ रहा है या आ ही नहीं रहा या पीला आ रहा है, तो आप उसको अंडा तो नहीं दे सकते बिल्कुल भी। ये बात ज़हन में नशी कर लें। जून जुलाई के महीने में बंदा आता है तो उसको बीपी हाई है, तो आपने क्या करना, उसको शिकंजवी देनी है। मैं आसान से आसान चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हर बंदे की पहुँच में, हर घर में मौजूद हो, ठीक है। कोई देहात का रहने वाला हो, कोई शहर का रहने वाला हो, ठीक है, तो हर बंदे की पहुँच में हो। तो ये चीज़ें हैं जिनकी वजह से इलाज नाकाम हो जाते हैं। तो वैसे इधर कुश्ता जात बताने को मैं बता दूं, आपके पास कुश्ता ना हो तो क्या आप मरीज़ का इलाज नहीं करेंगे? इलाज करना है, हर हाल में करना है। आप कोशिश शुरू कर दें, आप कावा दे दें। मुझे सारा दिन मरीज़ों की कालें आती हैं, कोई सवात से कर रहा है, कुछ कश्मीर के कर रहा है, कोई कराची से कर रहा है, कोई लाहौर से कर रहा है। तो मैं उनको ये तो नहीं कहता कि आप इधर आ जाओ 2 मिनट में। एक बंदे का 4 घंटे का सफ़र है, तकलीफ़ उसको अभी है। हकीम वो है जो उसी वक्त तदबीर करे, कुछ ना कुछ तो उसको फ़ायदा हो ना, उसकी तकलीफ़ कुछ ना कुछ कम हो। तो आपने क्या करना है, मरीज़ आपको कॉल करता है, वो कहता है जी मेरा बीपी लो है, गर्मियों का मौसम, आप पूछें भाई आपको पेशाब कितना का आ रहा है, वो कहे कम आ रहा है जी, ठीक है, जलन के साथ आ रहा है, गर्मी का मौसम है, उसको बोले शिकंजवी पिए, नमक डाल के पिए, ठीक है। तो इसी तरह आपने मरीज़ की कंडीशन और नवैयत के मुताबिक इलाज करना है। मरीज़ तो फारिज का है, एक मरीज़ आया फारिज लेकर आया, लेकिन उसका साथ बीपी लो है, तो आप उसका बीपी पहले पूरा करेंगे। दूसरा हाई लेकर उसको कंट्रोल करेंगे। मैंने अभी दुआल में इसका जिक्र किया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें मार्केट में से बनी बनाई मिल जाती है, लेकिन हमारे तजर्बात नहीं, उसके ऊपर एक्सपीरियंस नहीं, हमने कभी इसका क्लिनिकल ट्रायल नहीं किए। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने दवाखाने के ऊपर जो भी चीज़ें बनाते हैं उन्हीं को यूज़ करते हैं, लेकिन मरीज़ों की सहूलत के लिए हमने क्लिनिकल ट्रायल भी किए हुए हैं चीज़ों के। एक बंदे ने मुझे कॉल की, वो इधर पत्तों के पास चूनिया है, उधर से कॉल की, जी मेरी नानी जान को ना डॉक्टर ने बोला है कि इसका बीपी बहुत लो है, फालिज हुआ है कल से, आप इसको लाहौर ले जाएं फौरी एमरजेंसी में। और मेरी वालदा मरहमा की 80 साल उम्र है और बीपी है 60/40, 40 से नीचे अक्सर जो है बीपी जाना शुरू हो जाए तो डेथ हो जाती है, ठीक है। और ख़ास तौर पे आपने कभी नज़ा के वक्त नोट किया हो कि मरीज़ वेंटिलेटर पे लगा हो, आमतौर पे आपने देखा है कि बीपी बढ़ाने के लिए डेकाड्रान, डेक्सा वगैरह डॉक्टर देते हैं। मैं पहले एलोपैथिक प्रैक्टिस भी करता रहा हूँ। बचपन में जब मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ता था, वक्त फ्री होता था, मेरे उस्ताद थे डॉक्टर साहब, उनके पास मैं एलोपैथिक प्रैक्टिस करता रहा हूँ। तो हमने देखा है कि जब 40 से बीपी नीचे शुरू होता है ना, आमतौर पे डेक्साडेकाड्रान की डोज है 1 cc, उसको 5 cc तो फिर भी नीचे आता है, फिर भी नीचे आता है। वो क्या है, वो अमरे रब्बी, कि आप उसके साथ नहीं टकरा सकते। जब तक मरीज़ के सांस बाकी हैं फिर आप तदबीर कर सकते हैं। तो बात करने का मकसद यह था कि उसने मुझे कॉल की कि जी हमारी जो नानी जान है उनका बीपी इतना लो है, तो डॉक्टर कह रहे हैं कि आप जनरल हॉस्पिटल ले जाओ।
तो हम क्या करें, हमारा दिल नहीं मार रहा, मुझे लग रहा है ये लाहौर नहीं पहुँचेंगी। जो इनकी कंडीशन देखने में है कि जो ज़िले का हॉस्पिटल होता है उसमें भी अच्छे डॉक्टर होते हैं, अच्छी फैसिलिटी होती हैं, वो किसी बंदे को जब कह देते हैं कि आप लाहौर ले जाओ, आधी जान तो बंदे की उसी वक्त निकल जाती है। तो मैंने उसको तसल्ली दी, मैं क्या, वो होम्योपैथिक शोबे का डॉक्टर है खुद, तो मेरे साथ उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो मैंने उसको बोला डॉक्टर साहब परेशान ना हो, ठीक है, जो वक्त अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है उसको तो कोई आगे पीछे नहीं कर सकता, लेकिन हम आपकी तबीर तो कर सकते हैं ना। कहता क्या करें, मेरे पास तो होम्योपैथिक अद्वियात के अलावा कोई दवाई नहीं है, आपके पास पहुंचने के लिए 4 घंटे का वक्त चाहिए। तो मैंने कहा आप दवाल मिस्क ले लो जवाहरदार अशरफ कंपनी की, आधा चम्मच उनको आधे घंटे के बाद दें। उसने घंटे बाद कॉल कीजिए 80/60 हो गया। मैं कहा जी जारी रखो। अच्छा, जब डॉक्टर ने उनको जवाब दिया था ना, तो उस वक्त वो रिश्तेदारों में ये बात फैल गई थी कि जो हमारी नानी है या बुजुर्ग है वो चंद घंटों के मेहमान है। वो लोग तैयारी कर रहे थे पहुंचने की या आखिरी जो दीदार की। तो जब उनको तीसरे दिन कॉल गई कि अम्मा जी उठ के पेशाब करने के लिए गई हैं, तो कोई मान ही नहीं रहा था। वो कह रहे थे शायद ये इसलिए बहाने कर रहे हैं या टरका रहे हैं कि बहुत सारे लोग शायद इजाज़त के लिए जमा ना हो जाए, रश ना पड़ जाए। तो वो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को 2 साल है कि वो अम्मा जान अभी तक सेहत सलामत है, कोई कुश्ता नहीं दिया, ठीक है, कोई मरीज़ को महंगा इलाज नहीं बताया, बनी बनाई चीज़ बताई है जो उन्होंने ला के मरीज़ा को दी है, और उनका बीपी पूरा होगा, जिसको उन्होंने बोला जी आपका बीपी मरीज़ा का कंट्रोल नहीं और आप इसको लाहौर ले जाएं। वजह क्या है? वजह ये है कि कुछ कंडीशन होती हैं। एक बंदा उसने सिर्फ ठंडी बलगमी चीज़ें खाई है, वक्ती तौर पे उसका पेशाब ज़्यादा आने की वजह से नमकियात की कमी से बीपी लो हो गया, लेकिन उसका दिल ठीक है, आप उसको नमक देंगे उसका बीपी पूरा हो जाएगा। लेकिन एक एजेड बंदा उसके बीपी पूरा करने के लिए दिल ही कमज़ोर है, तो आप जब तक दिल को कंट्रोल नहीं करेंगे, दिल को ताकत नहीं देंगे, तो बीपी पूरा नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे बंदों का हाई ब्लड प्रेशर पे इलाज नाकाम हो जाता है। ये चीज़ आपने नोट की होगी, हमने ये भी देख लिया, वो भी देख लिया, आखिरकार डॉक्टर के पास वो ज़ुबान के नीचे गोली रखती हैं जी, 5 मिनट नीचे है, फिर ऊपर चला गया, फिर क्या है जी ड्रिप लगी हुई है, फिर भी शरीयान फट गए। होता यूँ है जब मरीज़ का बीपी गर्मी की वजह से बढ़ रहा हो, खून पतला होने की वजह से बढ़ रहा हो, फिर आप उसको ठंडी चीज़ें देंगे तो फ़ायदा होगा। जैसे शरबत संदल दिया जाता है, ज़ीरा दिया जाता है, छोटी इलायची दी जाती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, खुश्क धनिया दिया जाता है, उस्तो खदूस दिया जाता है, छोटी चंदन दी जाती है। तो ये सारी चीज़ उस वक्त काम करती है जब मरीज़ का खून पतला होने की वजह से बीपी बढ़ रहा हो। लेकिन ये मरीज़ कम होते हैं, बीपी सबका बढ़ता है, लेकिन किसी मालिज को पता होगा, ख़ास मालिज हैं जिनको पता है कि इसका बीपी खुश्की की वजह से बढ़ रहा है या खून पतला होने की वजह बढ़ रहा है। सर जी खुश्की की वजह, जी इंतजामिया वालों ने कहा है तो ये जितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं हर बंदा कम से कम 1 या 2 अपने नाम एड्रेस का नुस्खा लिख ले, तो हम कॉलेज में एक PDF बना रहे हैं उनकी तरतीब है जी। तो ये जी हमारे तिब्बी कौंसल के जो सदर हैं उनका एक पैगाम नोट कर लें कि जितने लोग इधर शिरकत कर रहे हैं वो सब के सब अपने कागज़ के ऊपर अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, अपना एड्रेस और अपना एक नुस्खा जो आप लिखना चाहें, जो आपने आजमाया हो, आप जानते हो, आपके अब्बा जी का हो, आपके मतलब का हो, आपने किसी ग्रुप से लिया हो, वो लिख दें अपने नाम के साथ। फिर वो एक PDF बुक शाया करेंगे जिसमें वो आपका नाम रहती दुनिया तक। तो अभी हमारे मेहमान खुसूसी तशरीफ़ लाने वाले हैं, सब दोस्त जो हैं अपने अपने नशिस्तों पे तशरीफ़ रखें, कायदे मोहतरम इधर ही तशरीफ़ लाएं। सुबह से लेकर शाम तक जितने भी कुश्ता जात थे बनाकर इधर दिखा दिए थे। हमारा आखिरी जो कुश्ता है जो हमने सुबह हीरा इधर कुश्ता किया था, सिर्फ 5 मिनट में आपके सामने आप लोगों ने टाइम नोट करके बताया था। उसके साथ फिर हमने चांदी और पारे का कुश्ता किया, तो मैं भाई रजवान को कहूँगा वो ला के दिखाएँ, वो स्टेज पे पड़ा। इसके बाद फिर हमारी जो सदर मोहतरम हैं तो उनको दावत दी जाएगी। तो ये सब दोस्त जो देख लें, ये पारा चांदी का जो कुश्ता हमने हीरे की मदद से किया है, ये कैमरे के करीब करके दिखा दें। ये देख लें जी, पारा चांदी, इसको 4 किलो अपनों की आग दी है, और इसके अंदर आपके सामने एक छोटा पीस हीरे का डाला था, ठीक है, 15 मिली का एक पीस डाला था हीरे का, और वो 5 मिनट में आपके सामने इधर लाइव कुश्ता किया गया था बगैर आंच के, बगैर ओपनों के। तो ये सब दोस्त देख लें। और ये हमारे बुजुर्ग कीमियादान और इसके अलावा
सन्यासी और कुश्ता साजी के बेताज बादशाह अल्मास खान गवासी साहब को भी दिखा रहे इधर। गवासी साहब चेक कर लें इसका कलर। तो ये जी हस्बे वादा सारे कुश्ता जात आपको बना के दिखा दिए गए हैं, तरकीब भी आपको बता दी गई हैं। जनाब सबसे पहले हकीम सैयद जाहिद हफीज़ शाह साहब कि वो स्टेज पर आएँ और अपना इनाम वसूल करें। सैयद जाहिद हफीज़ शाह साहब। मेडल भी दे, मेडल सर्टिफिकेट भी दे, सर्टिफिकेट भी दें साथ, तीनों चीज़। हाँ कर दो। उसके बाद मैं दावत दूँगा। हकीम